इटावा की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जातीय संघर्ष की आग में जल रहा है उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के साथ इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना घटित। जिस तरह से भेदभाव, दुर्व्यवहार और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला कृत्य मुकुटमणि, संत सिंह यादव के साथ साथ अन्य लोगों के साथ की गई, बेहद ही निंदनीय। इटावा की घटना पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कथावाचक शिवसागर जी महाराज, क्योंकि इस पर जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान भी आया। उनका कहना है कि भागवत कथा सिर्फ ब्राह्मण ही कह सकता है। तो वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उनका दावा है कि भागवत कथा कोई भी कह सकता है। आचार्य जी, स्वागत है आपका। इटावा में जिस तरह से घटना घटित हुई, मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगियों के साथ जिस तरह से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना घटित हुई है, उनकी संत सिंह यादव के बाल काटे गए, चोटी काटी गई और उनके ऊपर पेशाब छिड़का गया, जैसा कि दावा किया जा रहा है। ये जो कुछ भी यह घृणित कर्म करने वाले अराजक तत्व हैं, उनके खिलाफ शासन ने कार्रवाई किया और ऐसी ही कार्यवाही होनी चाहिए कि जो भी इस तरह की अराजकता फैला रहे हैं उनकी चोटी नहीं काटना चाहिए। कुछ भी है, हमारे सनातन धर्म के एक अंग हैं, उनके सिर के बाल नहीं उतारने चाहिए। ये घोर अपराध है, मृत्युदंड के बराबर कहा गया है। अश्वत्थामा को अर्जुन जब मारना चाहते थे, भगवान ने कहा कि इसका वध मत करो, तो उस समय उसका वध ना करके उसकी चोटी काट ली गई, मस्तक से मणि निकाल ली गई। तो किसी भी व्यक्ति की शिखा काट लेना, बाल छिलवा देना, ये अमानवीय कृत्य है, इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इन लोगों को अपनी जाति छुपा करके समाज को, संसार को अंधेरे में रख करके, दो दो आधार कार्ड बनवा करके, फर्जी जाति छपवा करके ऐसे कथावाचकी नहीं करना चाहिए। आप यादव बन के कथा करिए, जाटव बन के कथा करिए। और रही बात, यहाँ कोई जाति को लेकर के मारपीट या कोई ऐसी घटना नहीं की गई, अमानवीय कृत्य हुआ, लेकिन इन्होंने जाति क्यों छुपाया? तमाम सारे संत, माफ करिएगा, एक सवाल है। मान लीजिए कि उन्होंने जाति को छुपाई, जी सही है, 2 आधार कार्ड निकले, सही है, लेकिन जो अमानवीय कृत्य हुआ ये कहाँ सही है, कहाँ तक सही है? और दूसरी बात, जिन आयोजकों ने इनको बुलाया, क्या उनका काम नहीं बनता कि जिन आचार्य को हम बुला रहे हैं भागवत कथा के लिए, उनके विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए? अवश्य जानकारी तो लेना चाहिए। और निश्चित रूप से जिन्होंने बुलाया था, आमंत्रित किया था, वो संत थे, साधु के वेश में हमने वीडियो में देखा है। तो आवश्यक नहीं है कि वो साधु का वेश धारण किए हैं तो वो सर्वज्ञ हो, सब जानते हो। तो उन्होंने पहले इंक्वायरी किया हो। उन्होंने तो केवल इनका बैनर, पोस्टर, इनका विजिटिंग कार्ड देख करके, और आजकल कथावाचक तो गली गली कथाएं सेट करते रहते हैं। तो आपके पश्चिमी क्षेत्र में मैनपुरी, इटावा, औरैया वगैरह में तमाम यादव कन्याएं, यादव पुरुष, तमाम सारे लोग कथा कह रहे हैं। किसी का ऐसा अपमान अनादर नहीं है जो अपने नाम के आगे यादव लगा करके कथा कर रहे हैं। किसी को किसी ने मारा हो, डांटा हो, बाल छिलवाया हो। हाँ, अनजाने में ये लोग चूंकि अग्निहोत्री बन करके कथा इधर उधर बाच रहे थे। पहले ये बौद्ध कथा करते थे। हाँ, तो कभी आप बौद्ध थे, आपका धंधा नहीं चला तो आप भागवत कथा, राम कथा करने लगे। जाति नहीं छिपाना चाहिए। और ये कोई जाति का विषय नहीं है, इसको तूल पकड़ाया जा रहा है। कोई जाति संगत ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया गया है कि यादव समझ करके मारा जाए, परंतु यादव बन के जाते, यादव बन के कथा करते, कहीं कोई अपराध नहीं था। करें। पहले तो उनकी शिखा काटी गई। दूसरी बात यह है कि फिर उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन
ये दावा किया गया कि ये छेड़खानी भी कर रहे थे। क्या आपको नहीं लगता कि जब जिस दिन की ये घटना हुई, जो जिस तरह से उनके साथ मारपीट हुई, तब ये दावा क्यों नहीं किया गया कि ये छेड़खानी कर रहे थे? क्या जिस तरह से उनके चरित्र का हनन किया जा रहा है या उनके चरित्र पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये ठीक है? हाँ, ये सुना जा रहा है कि इन्होंने छेड़खानी किया, इनमें चारित्रिक दोष पाया गया। तभी तो ये विषय उजागर हुआ जब इनको ये सुना गया कि महिलाओं से छेड़छाड़ करना, कलश यात्रा में भी इन्होंने छेड़छाड़ किया। गुरुजी, यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे। तो जिस दिन इनके साथ मारपीट की घटना घटित हुई, तो उस दिन ये आरोप क्यों नहीं लगाया गया? क्यों 2 दिन बाद लगाया गया? आरोप उसी दिन लगा है जैसे ही ये घटना, चारित्रिक दोष इनमें देखा गया, वैसे ही इनकी जानकारियां इकट्ठा की जाने लगी कि आखिर ये हैं कौन, कहां से हैं, कैसे हैं, ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार ये लोग क्यों कर रहे हैं। तभी इनसे पूछा गया कि आपका सही नाम क्या है। आप, हमें लगता है कि आप कथावाचक नहीं हैं, आप ब्राह्मण नहीं हैं, क्योंकि आप में ज्ञान भी नहीं है। जो परीक्षित के रूप में बैठे थे यजमान बन करके, वो स्वयं पंडित थे, पौरोहित्य कर्म किया करते थे। तो उन्होंने देखा कि इनको कोई मंत्र नहीं आता, इनको शुद्ध श्लोक वाचना नहीं आता है, केवल ये बिरहा गाना जानते हैं, हारमोनियम बजा के बिरहा गाना, बौद्ध कथा करना और फिल्मी गाने झोरना, जैसे हेमराज। बौद्ध कथा की आप बात कर रहे हैं, क्या कोई प्रमाण है आपके पास? हमने बौद्ध कथा के विषय में वीडियो में तमाम इनके जो आजकल मुकुटमणि के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसी में सुनने को मिल रहा है। कहीं ये बिरहा गा रहे हैं, तो कहीं पर साइकिल में हवा भर रहे हैं, कहीं पर जो है ये माननीय अखिलेश यादव जी के मंच में जा करके अखिलेश यादव जी को भगवान मान करके भजन गा रहे हैं। आपने भी भजन सुना होगा, इन्होंने गाया कि अखिलेश जी ने कहा कि कुछ सुनाओ, तो इन्होंने कौन सा भजन सुनाया उन्हें, सबको ज्ञात है। इस घटना के बाद अखिलेश यादव ने मुकुटमणि यादव और साथ ही साथ संत सिंह यादव को अपने कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई कहीं से पिट के आवे, मार खा करके आवे, अपमानित होकर के आवे, भ्रष्टाचार दुराचार करके आवे, उसको सम्मानित किया जाए, ये समाज समझ सकता है कि उसको सम्मान करना चाहिए, उसको डांटना चाहिए कि क्यों अपनी जाति छिपा करके कर रहे हो, क्यों तुम स्त्रियों को छेड़छाड़ करते हो, न कि उन्हें सम्मानित करना चाहिए। साल उड़ाओ, मंच में अपने लिए अपनी प्रभुता का भजन करवाओ, नेताजी मेरी धुन को सुनने का समय देना, हे भवसागर हो तो। नेताजी भवसागर हैं। दादरपुर में जिस गांव में ये घटना घटित हुई मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव के साथ, अहिर रेजिमेंट ने गगन यादव के नेतृत्व में लगभग 2000 युवाओं ने जो है उस गांव को घेर लिया और उग्र प्रदर्शन किया। धीरे धीरे उग्रता बढ़ती गई, पुलिस से झड़प हुई, 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और दादरपुर में जिन ब्राह्मण लड़कों ने इस मुकुटमणि और संत सिंह यादव के साथ जो अमानवीय कृत्य किया, 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो जो जातीय संघर्ष देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा प्रदेश और देश सब जातीय संघर्ष में ही झोंका जा रहा है। जातिवाद की आग लगाई जा रही है। केवल ये राजनीतिक दृष्टिकोण है, राजनीतिज्ञों का दृष्टिकोण है। जातियां पहले भी थी, सतयुग द्वापर त्रेता आदि में भी जातियां थी। आज कोई नई जाति नहीं बनाई गई है। यदि जाति नहीं है तो फिर किस बात के अहिर, किस बात का अहिर रेजिमेंट, किस बात की यादव। और मैं तो कहना चाहता हूं कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं कोई जातिवाद नहीं कर रहा हूं। जातियां पहले थी, सतयुग त्रेता में, द्वापर में देखिए अहिर द्वापर में भी थे, नंद बाबा लोग अहिर थे, वसुदेव जी क्षत्रिय थे, बृहस्पति ब्राह्मण थे। तो जातियां पहले भी थी, बस जातिवाद नहीं था। आज जाति में वाद भर दिया गया है, इसलिए विसंगतियां हैं। महाराज जी, एक सवाल ये है कि भागवत कथा क्या सिर्फ ब्राह्मण ही कह सकता है? इस पर आपके क्या विचार हैं? कथा का अर्थ होता है जो कहा जाए, जो कहा जाए वो कथा है। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, किसी को मना नहीं है, किसी जाति धर्म किसी को मना नहीं है, परंतु जो शास्त्रों में उल्लेख है
उसकी बात संत महापुरुष और विद्वान करेंगे जो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र ना हमने बनाया, ना हमारे पिता बाबा दादा ने बनाया, जो ऋषियों ने और वेदों ने कहा है वही आगे पुराण और शास्त्र के रूप में आया है। तो शास्त्रों का कथन है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। अब इस श्लोक का अर्थ है, ये भागवत महापुराण जिसको ये लोग बाँच रहे हैं, जिस पुराण को आप बाँच रहे हो, सुना रहे हो, उसी पुराण का अर्थ नहीं जान रहे हो। हम एक बार अपने एक वीडियो में कह चुके हैं कि मुख का जो काम है वो नाक से हम करवाएंगे तो बिगड़ तो जाएगा ही। तो जब भागवत में स्पष्ट लिखा है, पद्म पुराण कह रहा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, पद्म पुराण कह रहा है कि कथावाचक कैसा हो, बोले विरक्त हो। विरक्त क्या है? जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी रक्त निकल गया हो, वो विरक्त है। अब जिसके अंदर ये चारित्रिक दोष भरा रहेगा, उसका ये वासना का रक्त कहाँ निकला? महाराज जी यहाँ टोकना चाहेंगे जी। भागवत कथा में बड़े से बड़े आचार्य जी। दावा करते हैं या कहते हैं भरे मंच से कि मोह माया से दूर रहो, लेकिन खुद लग्जरी लाइफ जीते हैं, उनका परिवार लग्जरी लाइफ जीता है और जो है तमाम सुख के साधन उनके पास मौजूद रहते हैं, करोड़ों रुपए उनके बैंक अकाउंट में रहते हैं। तो आप बताइए कि विरक्त कहाँ से हो गए आचार्य? हमने विरक्त का अर्थ बताया है कि जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये ना हो। नहीं तो क्या ब्राह्मण आचार्य इन चीजों से दूर रहता है? आप बताएं, क्योंकि आज कहीं न कहीं भागवत कथा एक व्यवसाय बन चुकी है। अवश्य ये व्यवसाय ही सोच करके तो मुकुटमणि और संतराम कर रहे हैं। नहीं, पहले कुछ और धंधा व्यापार करते थे, फिर बिरहा गाते थे, फिर बौद्ध कथा कहते थे। आज व्यवसाय बना करके ही तो भागवत कथा करने लगे। क्या ब्राह्मण आचार्य जो हैं वो नहीं करते क्या? वो व्यवसाय नहीं करते क्या? वो अगर उनको भागवत कथा के लिए बुलाया जाए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम भागवत कथा सुनना चाहते हैं, क्या कोई ब्राह्मण आचार्य आएगा? हाँ, ब्राह्मण भी व्यवसायीकरण कर रहे हैं, उनके लिए भी हम घोर निंदा करते हैं कि धर्म का व्यवसाय नहीं होना चाहिए। जब से हमारे धर्म का व्यवसायीकरण प्रारंभ हुआ है, तब से हमारे धर्म का ह्रास हो रहा है। पहले कथाएं कम होती थी, आज गली गली कथाएं हो रही हैं, लेकिन इसका कोई फल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि इसका व्यवसायीकरण है। जब इन्हें तत्व का बोध नहीं होगा, इन्हें शास्त्र की मर्यादा शास्त्र का ढंग नहीं पता होगा, तो कथा क्या करेंगे? भागवत का भा नहीं जानते हैं और सभी मर्मज्ञ बने घूम रहे हैं। तो व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो कोई भी हो। मैं किसी जाति को लेकर के नहीं कह रहा हूं, ब्राह्मण भी व्यवसाय इसका ना करें, धार्मिक दृष्टिकोण रखें, धर्म करें। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो हमारी रक्षा होगी। जैसा सभी प्रशासनिक भवनों पर लिखा मिलता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, तो धर्म की रक्षा करें तभी हमारी रक्षा होगी। व्यवसाय से दूर रहें। अब जैसे जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि भागवत कथा ब्राह्मण को ही कहनी चाहिए और कोई नहीं कह सकता, लेकिन वहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि कोई भी कह सकता है। तो किसकी बात सही है? बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल सकता है, हम भी बोल ही तो रहे हैं। हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं बोलना चाहिए, शास्त्र सम्मत बोलना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर कह रहे हैं कि कोई भी कह सकता है, तो कथा है, कथा तो कोई भी कहे, कथा तो तमाम लोगों ने कहा है। कागभूषुंडी जी ने भी कथा कहा है। तो कागभूषुंडी जी कितने बड़े ब्राह्मण थे, कितना शुद्ध थे, पवित्र थे। तो कागभूषुंडी जी ने कथा किया है, शिव जी बैठ करके सुने हैं। तो मना नहीं है, वर्जित नहीं है, कथा कोई कह सकता है। लेकिन व्यास पीठ का, व्यासासन का अधिकारी कौन है, ये शास्त्रों में 50वें स्थान पर अंकित है। इसका प्रमाण कहीं से भी आप मांग सकते हैं, मनुस्मृति को छोड़ करके। क्योंकि जहां मनुस्मृति की बात आती है, तो जो मनु की संतानें नहीं है उनका सीना फटने लगता है कि मनुस्मृति ये तो मनुवादी है। अरे हम मनुवादी हैं, आप कौन से वादी हो? आप दनुवादी हो। मनुवादी किसको कहा जाता है? जो मनु की संतानें हैं।
मनु की संतानें कौन है? मानव। तो आप अपने आप को मानव नहीं समझते? आप मनु की संतानें नहीं है? मानव जितने भी हैं मनु की संतानें हैं। इटावा के गांव में जिस तरह से मुकुटमणि और संत सिंह यादव के साथ जो अमानवीय घटना घटित हुई, जो ब्राह्मण है उनका कहना है कि ये यादव थे जाति छिपाई। जो ब्राह्मण परिवार के लड़के मांस और मदिरा का भक्षण करते हैं, यदि वो किसी ब्राह्मण के घर पे जाता है तो उसको उसी बर्तन में पानी दिया जाएगा जिस बर्तन में वह परिवार स्वयं खाता पीता है, तब उसका बहिष्कार नहीं किया जाता। कोई संत, कोई आचार्य भरे मंच से या कोई सामाजिक व्यक्ति उन लोगों का बहिष्कार नहीं करता, और यदि कोई दूसरी जाति का व्यक्ति आता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसा क्यों उन ब्राह्मण के बच्चों का बहिष्कार नहीं किया जाता? अवश्य ही यह भी अनुकरणीय विषय है और इसे भी समाज में हम आप सबको जोर शोर के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। मांसभक्षी यदि ब्राह्मण है तो वो पतित हो गया, वो गिर गया। जन्म से तो ब्राह्मण है, जन्मना ब्राह्मणों के यह, जन्म से तो वो ब्राह्मण की संतान है। ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मा हुआ बालक ब्राह्मण की संतान है। ब्राह्मण के रज से उत्पन्न, ब्राह्मण के अंश से उत्पन्न बालक ब्राह्मण की संतान हो सकता है, लेकिन कर्म वो राक्षसों का कर रहा है तो वो निंदित घृणित कर्म कर रहा है, उसे दंड देना चाहिए। सभी संतों को डांटना चाहिए, कहना चाहिए और उसे भी बहिष्कृत करना चाहिए कि तुम मांसभक्षी हो, मदिराभक्षी हो, अनाचारी दुराचारी हो। लोग चरण की पूजा करते हैं आज, लेकिन वास्तविक में आचरण की पूजा होती है। किसी के चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा की जाती है। हमारा चित्र कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर चरित्र सुंदर नहीं है तो चित्र की पूजा नहीं होती। आचरण की पूजा होती है, चरण की नहीं। तो उन ब्राह्मणों को मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आचार विचारवान बने। यदि वो आचार विचार से हीन है तो निश्चित ही बहिष्कार होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अगर यदि कोई अदर बिरादरी का गैर ब्राह्मणेतर व्यक्ति परम शुद्ध है, वो आहार व्यवहार संस्कार सदाचार सब इनसे युक्त है, तो हम उसको अपने सामने बैठाएंगे, अपने बगल में बैठाएंगे, उसको आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे सुंदर संत हुए जो दलित बिरादरी से थे। संत रविदास जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, तमाम सारे। एक सवाल इसी पर आपने चर्चा की। वाल्मीकि जी हैं, वेद व्यास जी हैं, और रैदास जी हैं, सूरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं और मीरा बाई हैं। ये ब्राह्मण नहीं है, बिल्कुल ब्राह्मण नहीं है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की जी, उनको आदि ऋषि माना गया जी। वेद व्यास जी ने महाभारत पुराण की रचना की, क्या वो महान नहीं है? बिल्कुल महान है। ब्राह्मण तो नहीं है ना, पूजनीय क्यों है? इनका कर्म पूजनीय है। ये ब्राह्मण कुल से जन्म नहीं लिए हैं, ब्राह्मण कुलोत्पन्न नहीं है, लेकिन इन लोगों ने ईश्वर का साक्षात्कार किया। इन लोगों में आचार विचार सदाचार संस्कार था। इन्होंने तप किया, संसार की कुरीतियों से अपने आप को दूर रखा, पुराणों की रचना किया, शास्त्रों को बनाया, शास्त्र का अनुकरण इन लोगों ने किया। इसलिए इनका समाज में सम्मान है। ब्राह्मण नहीं है तो क्या हुआ? तो यही एक सवाल उठता है कि जब ये लोग ब्राह्मण नहीं हैं और पूजनीय हैं क्योंकि इन्होंने ज्ञान का अर्जन किया जी, उस ऐसी तपस्या की, अपने आप को उस स्तर तक पहुंचाया, तो आज जिन लोगों, जो ब्राह्मण मुकुटमणि जैसे लोगों का विरोध कर रहे हैं, उनके साथ अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, तो ये लोग सही कैसे हो सकते हैं? वाल्मीकि जी को आपने बताया, वेदव्यास जी को बताया, जितना योग्य ये सभी थे। मुकुटमणि क्या अध्ययन किए हैं? मुकुटमणि क्या ज्ञान? महाराज जी यही आपको रोकना चाहेंगे। मान लीजिए कि आप जैसे कह रहे हैं कि जो परीक्षित ब्राह्मण बने थे जी, जो खुद कथा कहते थे जी, तो यदि उनको लगा उनकी कथा से मुकुटमणि की इनके पास ज्ञान की कमी है, कथा को वहीं रोका जा सकता था। भले ही आधार कार्ड उन्होंने 2 बनवाए हो, जाति को छिपाई हो, उनसे क्षमा मांगकर उनको विदा भी किया जा सकता था। ये अमानवीय कृत्य नहीं होना चाहिए था। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उन्हें वहां से कथा से दूर कर दिया जा सकता था।
उन्हें हटा दिया जाता, उनको दूर से ही निवेदन कर लेते कि महाराज अपने धाम को जाइए। लेकिन शिखा कुछ भी है, हमारे सनातन के अंग हैं, शिखा हमारे एक तरफ हिंदुत्व के नाम पे आवाहन किया जाता है कि बैकवर्ड हो, एससी हो, एसटी हो, अपर हो, सब एक हो जाओ, लेकिन जहां ऐसी बात आ जाती है तो वहां फिर जाति देखी जाती है। क्यों? कोई एक व्यक्ति जाति नहीं देख रहा है। अब देखिए, यहाँ यादवों का विषय आया है तो यादव लोग भी तो जाति देख रहे हैं, 2-4 हजार इकट्ठे होकर के चढ़ाई बोल रहे हैं। वीडियो में आप सुनिए, सामूहिक ब्राह्मणों को ये लोग गाली दे रहे हैं। क्या यह मानवीय व्यवहार कर रहे हैं? मैं अपने उन यादव बंधुओं को, हमारे बंधु हैं, भाई हैं, उनको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कृष्ण के इतने बड़े ही भक्त हैं, आप में ज्वाला है, तो मथुरा में ये विधर्मी लोग आपके इष्ट का, जिसके वंशज आप अपने आप को कहते हैं, मथुरा में जाकर के पहले उनसे निपट लीजिए, बाद में ब्राह्मणों से। ये थी छोटी सी बातचीत आचार्य जी के साथ। जिस तरह से इटावा में अमानवीय कृत्य हुआ, इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।